नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे बीजगणित और बीजगणित का एक टॉपिक हमने शुरू कर रखा था बीजगणितीय सर्व समीकरण। और बीजगणितीय सर्व समीकरणों के अंदर मैंने सारी सर्व समीकरण आपको बता दी हैं और मेन तो बता दी हैं। फिर उनसे ही कुछ अपन नई सर्व समीकरण जनरेट करेंगे आगे की क्लासों में, वो भी अपन देख लेंगे। पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्न देखे थे और अच्छे प्रश्न अपन ने किए थे। आज की क्लास में भी अपन उस सर्व समीकरण पर आधारित प्रश्न देखेंगे और सारे की सारी क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अगर अपने सॉल्व किए नहीं होते हैं तो अगर हम केवल ये देखते हैं कि हमें सर्व समीकरणों के बारे में ज्ञान है और इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व नहीं करते हैं तो अपने कोई क्वेश्चन नहीं होंगे और अपना जो प्रश्न है वो एग्जाम में रह जाता है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन अपने को खूब देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लास अपने को पूरी बहुत ही ध्यान से देखनी है और बहुत ही डीपली इसको ध्यान से समझना। मैं बहुत ही आराम से इन चीज़ों को समझाऊंगा और 5, 7, 10 जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन अपने को ध्यान से देखने हैं। आज की क्लास में हम केवल 2 ही सर्व समीकरणों के बारे में बात करेंगे और ये सर्व समीकरण अपन पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये अपने को यूँ क्यों याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने शुरू की क्लास में भी खूब प्रयास किया था कि इसको याद करवाने का और हमने खूब लिखी थी, बार लिखी थी इनको याद करने के लिए। दूसरी सर्व समीकरण जो है ना, ये सर्व समीकरण तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस पर से प्रश्न जो है ना उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और इस पर से प्रश्न खूब आए हुए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab हो तो उसका मान a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसको लिखते हैं। अब देखो इसमें भी यह है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो हम इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो ये आगे वाला पूरी जो पद है पूरा 0 हो गया। तो फिर इसको आगे लेके आएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। और यही चीज़ कब आएगी, ये चीज़ एक तो ये होगा कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। या अगर कहीं ऐसा हो जाए कि a बराबर b बराबर c, अगर ये तीनों भी बराबर हो जाए ना तो उस स्थिति में भी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान है वो 3abc के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखो a b c अगर तीनों बराबर करोगे ना तो तीनों बराबर करते ये चीज़, ये आगे वाला जो पद है पूरा 0 हो जाएगा और 0 से गुणा होकर ये बन जाएगा 0। अब देखो ये भी जैसे मैं a b c तीनों बराबर करके b और c की जगह a कर दूं तो a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a तो क्या हो गया a क्यूब, तो a क्यूब और बराबर इसको आगे लेके जाए 3, ये 3a क्यूब हो गया और ये भी 3a क्यूब होगा तो बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने काम में कम आती है इसलिए अपन लिखते नहीं इसको, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए कि भाई a प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो उस समय आपको तुरंत समझ जाना है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो वो 3abc के बराबर होगा, ठीक है। इतना अपने को याद रखना है। तो इस पर प्रश्न बाद में करेंगे, पहले इस पर करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि यदि x बटे p प्लस y बटे q प्लस z बटे r बराबर 1 तथा p बटे x प्लस q बटे y प्लस r बटे z बराबर 0 तो x स्क्वायर देखो ये यहाँ करो, इसको तो करो 0, ठीक है, और इसको कर लो आप 1, ठीक है। और कह रहा है तो आपको निकालना है p स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बटे z स्क्वायर का मान आपको निकालना है, ठीक है। ये प्रश्न कोई न कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो देखो क्या है प्रश्न में कह रहा है कि यदि x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इज इक्वल टू 0 और इसका उल्टा करके दे दिया, उनका योग दे रखा है 1, तो कह रहा है कि इसका मान निकालो, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, आगे क्या पूछ रहा है अपने को,
पी बटे एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक बार ये मान लेता हूँ कि भाई पी अपॉन एक्स जो है ना उसको मैं ए मान लेता हूँ, क्यू अपॉन वाई जो है उसको मैं बी मान लेता हूँ, और आर अपॉन जेड जो है उसको मान लेता हूँ मैं सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा कि ये ए ये बी ये सी ऐसे माना ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान तो कितना हो गया, एक हो गया, एक तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देखो ये उल्टा हो गया एक्स बटे पी, तो मैं इसको एक्स को नीचे लेके आऊँ तो इसको यूँ लिख सकता हूँ क्या, एक बार समझने के लिए फिर मैं सीधा लिखूंगा कि भाई इसको मैं ये लिख दूँ एक बटे पी बटे एक्स, तो ये एक्स नीचे से ऊपर चला जाए तो एक्स बटे बी तो लिखा जाएगा, ठीक है। तो और ये चीज़ क्या है, ये अपनी ए मान रखी है अपन ने, तो एक्स बटे पी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बटे ए में एक बटे ए लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको क्या लिखूंगा मैं कि भाई एक बटे ए प्लस एक बटे बी प्लस एक बटे सी बराबर 0, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो a प्लस बी प्लस सॉरी ए बी सी का एलसीएम आएगा ए बी सी, ए से डिवाइड करेंगे तो बी सी बार डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा बी सी, ये बी बार डिवाइड होगी ये हो जाएगा ए सी, ये सी बार डिवाइड होगा तो ए बी आएगा और ये हो जाएगा ए बी बराबर 0। ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, आ गया। और हमें इसका स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो पी अपॉन एक्स जो है ना उसको अपन ने ए माना है, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया और ये सी स्क्वायर है। हमें इसका मान पूछ रहा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जो है ना वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं कि ये जो a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा ना एक, मैं इसी का स्क्वायर करता हूं, ठीक है ना भाई, इस दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर a का स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहे ना सर्व समीकरण, प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और बराबर a का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। अब सारे मान रख दो इसमें जो जो मान दे रखे हैं, ये मान है अपने पास कितना, ये 0 है तो यहाँ 0 रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 आ गया, बस ये पूछा था अपने को, ठीक है ना। मतलब ये है कि ए की जगह कौन है, एक्स बट पी बटे एक्स ना, तो पी बटे एक्स का यानी पी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर या पी बटे एक्स का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, क्यू स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर और जेड आर स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, बस इसका मान पूछा था, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका आप और भी कर सकते हो इसको, क्या कि जैसे मान लो कि अपनी तरफ से कोई भी मान ले लो आप, जैसे मैं ले लेता हूं कि भाई एक्स वाई जेड जो है इनको कोई भी मान लेते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने ए बी सी तो पहले मान लिया, ठीक है ना। यहां से मान लो कि ए बी सी जो है ना उसको जैसे ए बराबर आपने 1 ले लिया, बी बराबर आपने 1 ले लिया, सी बराबर -1 ले लो, सॉरी हाँ -1, ताकि इनका जो योग है ना वो 1 हो जाए, ठीक है। अब जो है ना, अब इसमें ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए बी सी, क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर ए बी सी ऐसे मान लिए कि जो इनको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये इसको भी कर रहे हैं और ये इनको भी करेंगे, ठीक है ना। इनको नहीं कर रहे शायद, ये 1 -1 अच्छा इनको नहीं करेगा, चलो फिर आप ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मान लेते हैं ना ये इस प्रकार से, अगर अपनी तरफ से मान रखते हैं तो वो जितनी भी कंडीशन बने उनको सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। हालांकि उत्तर तो जैसे इसमें 1 -1 रखोगे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर 1 -1 रखोगे तो आंसर भी चेंज आएगा, देखो यहाँ, क्योंकि वो मान इसको तो सेटिस्फाई कर रहे थे लेकिन इसको नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो फिर अपने को ऐसे मान ढूंढने पड़ेंगे, तो अगर ज़्यादा ही को पर्सन कठिन आ जाए तो हम इस तरीके से सोचेंगे, नहीं तो जरूरत ही नहीं है सोचने की अपने को, क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये प्रैक्टिस करने पर अपने तुरंत पकड़ में आ जाएगी ये चीज़ पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है वो और करते हैं, इसके ऊपर पर्सन कम मिलते हैं अपने को। देखो क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ये है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो क्या निकालना आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बटे एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4, इसका मान पूछा जाए कितना आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वो मान रखने वाली चीज़ है ना वो यहाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो एक ही समीकरण दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ पर ऐसा कर लो कि सीधा देखो, एक तो चलो पहले बार मैं तरीका से बताता हूँ, फिर इसको सीधा मान रख के देख लेंगे अपन, ठीक है। एक बार तरीका बता देता हूँ। देखो इसमें स्क्वायर का पद भी है, x का 4 का पद भी है, इसका मतलब है पर्सन तो अपना करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा पहले तो पहले इसका स्क्वायर करो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 0 वाई स्क्वायर, इन दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो प्लस 2 गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। इन ये सर्वसमी का काम में ले लिया पढ़ने, ठीक है। अब मैं इसको यूँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको ले जाता हूँ मैं आगे माइनस 2 गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब करो इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर से कर दो दोबारा। क्यों स्क्वायर दोबारा क्यों किया? क्योंकि मुझे घात 4 चाहिए, इसलिए मैंने 4 बनाने के लिए कर दिया इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर तो जगह 4, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके ऊपर घात लगा दो 2। करो इसका स्क्वायर, एक्स की घात 4 प्लस वाई घात 4 प्लस जेड की घात 4, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, तो इन दोनों गुणा करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों गुणा करो बी सी, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सी ए एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर बराबर 4 गुणा, इसको क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स वाई, तो 2 गुणा एक्स वाई इनको गुणा करो, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स इसको और इसको गुणा करो, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर और प्लस पहले और तीसरे गुणा करो, क्योंकि देखो ये तो है ना 2 गुणा ए बी पहला और दूसरा गुणा, फिर बी सी दूसरा और तीसरा गुणा, फिर ए सी पहला और तीसरा गुणा, तो ये तो है यहाँ, तो पहले और दूसरे गुणा किया तो ये आ गया, फिर दूसरे और तीसरे गुणा किया तो ये आ गया, और फिर पहले और तीसरे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई जेड आ गया। अब देखो एक्स की घात 4 प्लस वाई घात 4 प्लस जेड की घात 4 और प्लस है ये जो देखो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका जो मान पद है 2 पद तो ये रहे, ठीक है ना, और ऐसा पद ये देखो ये रहा इस साइड, ये बन रहा है, अगर 4 से अंदर गुणा करेंगे 4 देखो, क्योंकि हमने जो ये जो पूरा लिखा ना ब्रैकेट के अंदर, ये लिखा हमने इससे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर लिखा हमने, ठीक है। 4 को अंदर गुणा करेंगे तो देखो मैं इस टर्म को उठा के आगे लेके जाऊंगा, तो ये बराबर, और अब देखो मैं 4 से पहले तो इन यहाँ तक गुणा करूंगा, तो 4 गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है कर लिया। और फिर ये जो उठा के लेके आऊँ, ये जो लेफ्ट में था इसको लेके जाऊँ राइट में, तो -2 गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कौन रह गया, देखो 4 से गुणा के यहाँ तक का, आगे ये तो बचा हुआ है ना, तो प्लस 4 दूनी 8, और इनमें से जो है ना एक्स वाई जेड तीनों पदों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, ये एक्स वाई जेड हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा केवल वाई, यहाँ बचेगा केवल जेड, और आगे बचेगा केवल एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स की घात 4 प्लस वाई घात 4 प्लस जेड की घात 4 बराबर, ये 4 पद हैं और ये 2 हैं, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो घटेंगे, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बच जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया प्लस का 8 एक्स वाई जेड और गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पूछा क्या है, इसके भाग में ये आया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं, ये जो पद है ये तो आएगा अंश में, ये आएगा हर में। चलो आगे देखते हैं। मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है, एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया,
और फिर हमने ये रख लिया, इसको आगे लेके गए तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गए अपने पास से 8xyz। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, देखो xyz का मान कितना दे रखा, 0 दे रखा ना, तो ये पद हो गया 0। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 0, तो इस पूरे को गुणा करेंगे तो पूरा पूरा मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0, ये 0 इससे गुणा करके बन जाएगा 0। ठीक है, पूरा 0 बन गया। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो पहले जो बचा वो लिख देता हूँ, x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4, और बराबर बच गया अपने पास 2 गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो बचा। अब हमें क्या पूछा है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो है, मतलब ये स्क्वायर वाला पद तो है ऊपर, और जो एक्स का 4 वाले पद है ना वो है नीचे, मतलब इसका भाग दे दो इस साइड, तो ये यहाँ तो आ जाएगा 1 और ये 2 है वो इस साइड ले आओ, तो ये देखो 2 इस साइड गुणा में तो इस साइड आएगा तो भाग में तो आएगा, बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो इस साइड था इसका भाग दिया हमने, तो एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4, तो इसका जो मान है वो कितना गया, यानी इसका मान पूछा तो वो आ गया बटे 2। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में कितनी लंबी जोड़ कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए अगर अपने पास अगर कुछ मान ऐसे ढूंढ लें हम कि वो इन समीकरणों को संतुष्ट कर जाए, तो फिर अपना इसका मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि मैं मान लेता हूँ कि x बराबर मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, और y बराबर चलो हाँ x बराबर 1 y बराबर भी 1 लेता हूँ, z बराबर -2 ले लेता हूँ, क्योंकि देखो 1 2 जाएंगे, z का मान -2 लिखेंगे तो 2 में से 2 हटाओ 0 हो जाएगा, मतलब संतुष्ट कर रहे हैं ये x y z ऐसे मान ले लो जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, अब ये जो मान है इसमें रख के देखो, आप इसमें रखोगे ना अब तो देखो क्या मिलेगा अपने पास, मैं रख के देख रहा हूँ, चलो यहीं रख देता हूँ, इतनी जगह में रख देता हूँ, ध्यान से देखना, एक्स की जगह 1 रखना, वाई की जगह 1 रखना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब ये 1 हो गया। ये यहाँ पर रखना है 1, वाई की जगह 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और फिर ये रखना है जेड की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 हो गया, बटे एक्स का मान 1 है तो 1 की घात कितनी भी करो उसका मान तो 1 ही आएगा, वाई का मान भी कितना आएगा 1 ही आएगा, और जेड की जगह कितना -2 की घात 4 करोगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16, 9/18 कितना गया 1/2 आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को इस कैलकुलेशन की बजाय इस तरीके से अगर मान ढूंढ लें कि भाई ऐसे मान अपन मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ऐसे मान लेते हैं जो इनको सेटिस्फाई करें, तो वो इसमें रख देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। देखो सीधा आंसर आ गया 1/2, और ये जब करके लाए ना तरीके से तो हम इस तरीके से करके लेके आएंगे। तो तरीका थोड़ा सा लेंथी है, तो अगर ऐसे पर्सन मिले, ठीक है ना, तो पहले मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस प्रकार के समीकरण बने आपके पास तो उसमें देख लो कि एक्स वाई जेड जो है या ABC जो भी हैं उनके मान ऐसे देखो कि जो इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करें, और वो मान फिर इसमें जो भी आपको जिसकी भी वैल्यू पूछे उसमें मान पुट कर दो तो अपना आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, ये थे अपने कुछ पर्सन जो हमने इस सर्व समीकरण पर देखे हैं। तो अब जो है वो तरीका तो ये हो गया करने का इनका, ठीक है। और जो अपना एक्स्ट्रा जो शॉर्टकट अगर बात करें तो शॉर्टकट में ये है कि आप इनके मान ढूंढो, कोई भी मिल जाए, जैसे यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 1 z बराबर -1 ले तो भी बात वही आती। अगर आप x की जगह 0 y की जगह 1 z की जगह -1 लेते तो भी इसमें रख के देख लो वो भी मान 1/2 ही आएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ 1 -1 और -2 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी यही आएगा। अगर आप x बराबर 0 y बराबर 1 z बराबर -1 लेते हो तो भी इसको सेटिस्फाई करते हैं वो, और वो अगर रखोगे मान तो भी एक मान इसका 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो सबसे जो महत्वपूर्ण जो अपने एक्सरसाइज सर्व समीकरण है वो ये है। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर, और पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर, ये जो सर्व समीकरण है ना इसके ऊपर अपन पहला ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि मान ज्ञात करना है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, इसका मान ही पूछा है। ठीक है, और चलो मैं ऑप्शन बना देता हूं, इसमें दे दिया कि भी 3 गुणा a माइनस बी
बी माइनस सी और सी माइनस ए, एक ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया 3 गुणा ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दे दिया 3 गुणा ए बी सी, और चौथा ऑप्शन दे दिया 3 गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो देखो सीधी सी बात है, इसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है क्या कि ये और ये तीनों का योग करके देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और ये सारे कट के a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, मान कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब ये हुआ कि भाई a b और c, भाई इस सर्वसमीका में देखो a क्यूब b क्यूब c क्यूब में अगर इन तीनों का योग यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना लिख देंगे? 3abc लिख देंगे। तो इन तीनों के अंदर जो है, ये तीनों जो हैं, इन तीनों पदों का योग अगर 0 हो जाए तो देखो इसका और इसका योग देखो 0 बन रहा है क्या? 0 बन गया, 0 बन गया। तो इसका सीधा आंसर कितना आएगा? फिर क्या करना? तो सीधा आंसर कितना आएगा? 3 गुणा इन तीनों पदों को गुणा कर दो, तो ये क्या जाएगा? 3 गुणा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। पता नहीं कितने एग्जाम में हुआ है, सीधा मान रख दो। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन हो गया अपना। ठीक है, तो ये तो छोटा सा प्रश्न था। अब देखो आगे और करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 20, b बराबर 25 और c बराबर 15 हो तो क्या निकालना आपको? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, इसका मान पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनका योग 0 तो बन नहीं रहा है, तो वो तो सोचना नहीं है क्योंकि सारे मान प्लस में दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ इस सर्वसमीका को देखते ही पहले वो सर्वसमीका अगर ध्यान में आ गई तो फिर अपना जो है वो आंसर भी आ गया, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाए तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि भाई इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका सीधा दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान में नहीं है सर्वसमीका तो अपनी दिक्कत आएगी। तो देखो कैसे आएगा 60? ये रख दो सर्वसमीका का मान, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को क्या लिखते हैं? ये तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, और बट्टे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ये तो है, ये देखो ये पूरा पूरा पद कट गया। क्या आ गया आंसर इसका? ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कर दो योग, इनका कितना आएगा? 60 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन अगर किए नहीं होंगे तो दिक्कत पैदा करेंगे। अब देखो आगे और करते क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना ये है कि इस पर तो छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान आपको ज्ञात करना है। इसका तो मान ज्ञात करना है कब? यदि आपको कह दिया हूँ ए बराबर तो दे रखा हो 87, बी बराबर दे रखा हो माइनस 126 और सी बराबर दे रखा हो 39, तो इसका मान बताओ कितना होगा? तो देखो अगर ये माइनस वाला जो दे रखा हो ना तो पहले इसका योग करके जरूर देख लिया करो कि भी ए बी सी का योग 0 तो नहीं बन रहा, कहीं बन रहा है। यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा? 87 माइनस 126 प्लस 39, और इनका योग करेंगे ना तो 87 प्लस 39 126 और माइनस 126 बराबर हो गया 0, हो गया 0। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो गया? 3abc। भाई यदि ए क्यूब इस सर्वसमीका में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हम क्या लिखेंगे? इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखेंगे। रख दो मान सारे सारे, तो 3 गुणा ए का मान कितना है? 87, बी का मान कितना है? माइनस 126 और सी का मान कितना है? 39। कर लो इनको गुणा, जो भी आएगा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा जो भी आएगा वो। अब देखो क्वेश्चन और देखो एक, और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना ये है कि यदि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वही हो गया ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का तो मान आपको ज्ञात करना है। इसका तो मान पूछा है कब, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो दे रखा हो 12, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर दे रखा हो 47, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम चाहें तो ए बी सी के मान तो रख सकते हैं, लेकिन इसमें से ए बी सी के मान रखने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें अगर कहीं ऐसे ए बी सी के मान हम ढूंढें जो इसको संतुष्ट करें इसको संतुष्ट करें, तो दोनों को संतुष्ट करने वाले मान मिलने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ए बराबर 0 ले लो, बी बराबर -6 ले लो, सी बराबर सी ले लो, ठीक है। या कह दो कि ए बी सी जो है उन ए की जगह मतलब 4 ले लो, बी की जगह 4 ले लो, सी की जगह 4 ले लो, हो जाएगा 12। लेकिन इसमें वो मान जो है ना यहाँ संतुष्ट नहीं करेंगे इसको जल्दी से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को ऐसे मान ढूंढने में, ठीक है ना। तो फिर अपने पास तरीका वही है, उसी से ही अपने को करना पड़ेगा। तो देखो क्या है वो, क्या होता है कि ये सर्वसमीकरण हमारे दिमाग में है, हमें क्या क्या चाहिए इसका, अगर मान निकाले तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ए बी सी का मान चाहिए, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इनका मान चाहिए। अब ये ए बी सी का मान तो दे रखा है इसमें, ठीक है ना, और चलो इसमें ये मान भी हो जाएगा कि बी माइनस को मान लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये भी दे रखा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अपने पास नहीं है। तो पहले अपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 144। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा इसका मान दे रखा अपने को 47। तो 47 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 94। 47 को 2 से गुणा करो 94 हो जाएंगे, बराबर 144। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान जो कितना आ गया, 144 माइनस 94 बराबर हो जाएगा 0 और 5, मतलब 50 आ गई, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया। अब कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो हम इस सर्वसमीकरण का मान सीधा रख सकते हैं, क्या कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो बनेगा सी ए। अब रख दो मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान तो कितना दे रखा है 12, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना निकाला अपन ने 50, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 47। 50 में 47 हटाओ 3 बचेंगे, तो 12 3 36, आंसर आ गया अपना 36, ठीक है। तो ये अपने कुछ इन दोनों सर्वसमीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न थे। अपने को कोई भी बुक उठानी है, इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको तैयार करने। देखो ये जो सर्वसमीकरण है आज के सिलेबस में, अपने जो करंट में एनसीईआरटी का जो सिलेबस चल रहा है ना 9वीं 10वीं क्लास की किताबें, उसमें नहीं है, लेकिन ये ही प्रश्न जो है वो आज से लगभग 15 साल पहले और 9वीं क्लास की किताब में यूं क्यों हुआ करते थे। पुरानी जो 9वीं क्लास की किताब थी, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक चला करती थी लगभग 2000 के आसपास, तो उसमें मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जो ये सर्वसमीकरण थी वो सीधी थी, और उनमें इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन उन बुकों में थे, लेकिन आजकल वो सिलेबस में हटा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं तो अपने को सीखने तो पड़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा सोर्स अपने को देखना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा जो कंपटीशन बुक है उसको उठाना पड़ेगा, उस बुक में इस टाइप के प्रश्न जो है उनको सोल्व अपने को करना होगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में खूब मिलते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में और नए सर्वसमीकरण पर आधारित नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू।